ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, रमज़ान शरीफ को लेकर के रेसिपी, कमाल की रेसिपी, कमर्शियल रेसिपी। जिनको लगता है कि वो समोसे की फीलिंग्स वगैरह या जो कागजी समोसा फील नहीं कर सकते, जो मेरे भाई बहनें कारोबार करना चाहती हैं, वो इसका कर लें। आलू वाली चिप्स और बैंगन वाली चिप्स, कमाल की चिप्स, ज़बरदस्त चिप्स। इसकी हमारे पास जो फरमाइश थी, ये जिस बहन के नाम मैं रेसिपी करने लगा हूँ, ये दुबई से हैं हमारी एक शाइस्ता बहन। उनके हस्बैंड का नाम है शाहिद भाई। आप दोनों को पहले मेरा सलाम पहुंचे, भाई को भी भाभी को भी, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। वो उनका रेस्टोरेंट है वहाँ पे, वो अपना रेस्टोरेंट वहाँ पे चला रही हैं, दोनों मियाँ बीवी मिलके। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आप लोग इसी तरीके से हिम्मत से काम लिया करें, टेंशन ना लिया करें। दूसरा जो है ना, एक हमारे इकबाल भाई हैं आज़ाद कश्मीर से, उर्वा कंपनी के नाम से उन्होंने मिसाले जात शुरू बनाते हैं, मिसाले, बिरयानी मिसाला, चाट मिसाले और कौरमा मिसाला। ये उर्वा जो है ना कंपनी आज़ाद कश्मीर से, जो मुझे आज़ाद कश्मीर से सुन रहे हैं वो इकबाल भाई से रब्ता करें, उनकी सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आपको आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। सिंपल पानी, सादा पानी, नमक नहीं दब देना। ये विच नमक डालोगे ये चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं। मुझे सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्रिस्पी क्रिस्पी। और वो दांत के नीचे जो है ना, रामचंद्र का दांत के नीचे वो बजे हैं ऐसे। जब आप पकोड़ा या चिप्स खाएं, ऐसे कच कच की आवाज आनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि नमक दब दो, पानी दे विच ओनू हल्दी ला दो, भाई वो गलत है। मैं इसीलिए ऐसे नहीं पिट रहा। मैं कह रहा हूं कि जो दिखता है वो बिकता है। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप बिजनेस किस तरीके से करें, कारोबार किस तरीके से करें, बाहर का टेस्ट अंदर कैसे लेके आए, मैं ये चीज समझा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन गलत कर रहा है कौन ठीक कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो बैंगन, 1 किलो आलू को इस तरह गोलाई में काट लें। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार की है मैंने, इंशाल्लाह इस तरीके से आलू को बारीक काट लें। बिल्कुल आप भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे भाई। मैंने कई दफ़ा आपको कहा इस तरीके से इनकी चिप्स बना लें। ये मैं सारे इस तरीके से काट लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, इस तरीके से आप इसको सारे को काट लें, चिप्स की शक्ल में दे लें इसको। इस तरह गोल वाली चिप्स जो मिलती है आपको, तुसी कहते होते बेसन लग गया हुआ है, वो वाली बताने लगा हूँ मेरे भाइयों। ये काट लिए 1 किलो आलू, अब 1 किलो बैंगन। अगर अच्छा देखें, अब बैंगन का तरीकाकार ये है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाली चीज़ है ना, ये हमें साथ चाहिए। देखें, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। इसको सेंटर में से ऐसे करें, ऐसे, ये कट गया। इसको यहाँ से रखें ऐसे, ये देखें, यहाँ से रखें ऐसे, ये देखें, यहाँ से रखें ऐसे, ये देखें। इसको इस तरफ ले आएँ, यहाँ से रखें ऐसे, इसको यहाँ से पकड़ें। मैं आपको दोनों तरीके से काटना बता दूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बाद में। ये देखें ऐसे ऐसे। मैं समझता हूँ कि ये साथ होने चाहिए। ये मुझे एक गोल वाले बैंगन आते हैं, उसके भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक तरीका इसका ये बता दिया, दूसरा तरीका इसका ये बता दिया मैंने। ये देखें, ये देखें, ये देखें। आप कहेंगे कोई चीज़ बाबे ने तैयार करके देती है, ये ऐसे नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। इसको ऐसे काट लें बैंगन को, बहुत टेस्टी क्रिस्पी बनेंगे। बीच नमक दाब दोगे फिर टेस्टी नहीं बनेंगे मेरे भाई। नमक नहीं डालना बीच में, ना इन्हों हल्दी लानी है अभी। ये मैं सारे काट लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कोई चौंचलेबाजी नहीं भाई, कटिंग भी सिखावांगा, सारा कुछ सिखावांगा, तो टेंशन नहीं लेनी तुझे। ये ले लो जी मेरे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी अब मैं बनाने लगा हूँ ऊपर वाली टॉपिंग। ये मैदा कितना ले लो, ये 2 किलो हो गया मेरे को सारा कुछ। ये देखो, ये मैंने ले लिया। ये लो जी, ये तकरीबन 600 ग्राम मैदा है। और इसके अंदर चला जाएगा, ये बेसन है मेरे पास, ये लो जी, ये 400 ग्राम बेसन डाल दो इसमें, ठीक है। अब इसको एक टच देने के लिए, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, इसको ज़बरदस्त लुक देने के लिए, इसके अंदर ये मैं डाल रहा हूँ। मेरे पास था टोटा चावल, मैं चावलों पी लिया थोड़ा जा, उसको पीस के उसका मैंने इस तरीके से बना लिया। ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम ये चावलों का आटा। अब ये क्या करेगा चावलों का आटा? अब अगर मैं ये सारी चीज़ें एक एक डिटेल से बताऊँ ना भाई, ये चावलों का आटा क्या किरदार अदा करेगा, मैदा की करेगा, बेसन की करेगा, तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं शॉर्ट बता दूं, जो ये चावलों का आटा मैंने इसमें शामिल किया, ये क्रिस्पीपन लेके आएगा आपका, क्रिस्पीपन।
खूबसूरत नज़र आएगा आपका जो है ना ये चिप्स बनी हुई। ये लें जी, ये मेरे पास नमक है, ये देखें ये 1 और ये 1.5 टेबल स्पून साल्ट। ये ज़ीरा है मेरे पास, साबित ज़ीरा, ये 1.5 टेबल स्पून साबित ज़ीरा। अच्छा ये जी खुश्क धनिया है, ये 1.5, ये है कुटा हुआ, पिसा हुआ नहीं है। ये साबित धनिया खुश्क, ये थोड़ा सा ये हा तुसी आखोगे कोई शय तैयार की है, थोड़ा सा ये डाल दें, 1 टेबल स्पून जितना होगा ये। अजवैन बहुत अच्छा फ्लेवर, ये 1 टेबल स्पून अजवैन का डाल दें। कुटी हुई मिर्च 1 2 3 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च। ये रेड चिल्ली पीसी हुई मिर्च 1.5 टेबल स्पून। हल्दी 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद जी आप अल्लाह ताला भला करे, ये रह गया जी बेकिंग पाउडर। ये देखें ये जी बेकिंग पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर ये शामिल कर दिया सब कुछ मैंने इसमें। इसका कलर अच्छा लाने के लिए ये पीला कलर इसके अंदर शामिल कर दें। ये लें जी, ये थोड़ा सा पीला कलर शामिल कर दें, बहुत अच्छा कलर लेके आएगा ये। भाई मार्केट में ये डलता है, बाहर से जो चीज़ें आप लेके आती है उसमें ये शामिल होता है, ये ऐसे नहीं है अभी नहीं होता। अच्छा जी, ये मेरे पास ये देखें अंडे हैं 2 अदद, ये 2 अदद अंडे शामिल कर दें। ये 1 और ये 2 अदद अंडे शामिल कर दिए। ये देखें इसको सिंपल पानी उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मिक्स कर लें ऐसे अच्छे तरीके से। इसके अंदर जो है ना गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसको पानी डालते जाएं, अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ। इसकी कितनी थिकनेस रखनी है आपने, मैं आपको बताता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। वो चूल्हा लेके आना पड़ना है पा। ये लें जी, ये देखें इस तरह की थिकनेस आ जाएगी कुछ इस तरह, देखें बिल्कुल। ये इस तरीके से हाथ को रख के इस तरीके से अगर इस तरह मलेंगे ना इस तरीके से, तो ये फिर मुलायम आ जाएगा बिल्कुल। हमें मुलायम चाहिए, हमें जो है ना इसके अंदर डलियाँ नहीं चाहिए। ये देखें ये इस तरीके से मुलायम। थोड़ा सा पानी और लगा दें, अपने हिसाब से पानी को देख लिया करें, ठीक है। सारा बेसन दाब के नहीं बना देना, वो अच्छे नहीं बनेंगे, बात ध्यान में रखा करें मेरी, ठीक है। ये इस और उनकी लुक भी अच्छी नहीं आएगी। का तकरीबन कितना पानी डल गया? मेरा ये पानी डला होगा ½ किलो से ज़्यादा डल गया मेरा पानी। 3 पाव के करीब? नहीं 3 पाव से कम डला है, ½ किलो से थोड़ा सा ज़्यादा डला है। ये इस कंडीशन में आ गया, देखें इस तरह। मैं इसको साइड कर लूँ सब चीज़ों को, और यहाँ पे अपनी कढ़ाई सेट कर लूँ, आपको इसकी फ्राई का तरीका बताने लगा हूँ। ये लें व्यूअर, इस टाइम पे आके घी गर्म हो रहा है। ये कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून, ये शामिल कर दें। ये सब्ज़ धनिया है, ये शामिल कर दें। ये देखें ये शामिल करके थोड़ा सा ये पानी का छट्टा लगाएं ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि हम इसकी थिकनेस हमें वही चाहिए। बहुत ज़्यादा ये हमें जो है ना सख्त नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं चाहिए हमें। मैं जिस तरह की थिकनेस चाहिए मैंने आपको बताई थी। ये देखें ये देखें इस तरह की, इस तरह ऐसा हमें चाहिए बिल्कुल। ये देखें धनिया इस टाइम पे आगे शामिल करना है आपने। अच्छा ये मैंने ना, जो लोग कारोबार कर रहे हैं ना अपना, वो मेरी बात सुने, ये मैंने पानी से निकाल के रख लिए। अगर आपके आहिस्ता आहिस्ता सेल हो रहे हैं तो फिर सारे निकाल के ना रखिएगा, ये काले हो जाएंगे, फिर पानी दे विच पे रहेंगे। थोड़े से जितने आपके पास कस्टमर आएगा आपने उठाने हैं, इसमें डाल देने हैं।
उठाने हैं, इसमें डाल देने हैं। ये बैंगन वाले, पहले आलू वाले आपको बता दूं, ये इसमें डालते जाएं इस तरीके से। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जवेद इकबाल शाह हरीपुर से, सोहेल अहमद लाहौर से, मोहम्मद नासिर शिकारपुर से चपली कबाब का काम कर रहे हैं, आपका भाई अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फरमाए। इसको ऐसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। ये देखें, ऐसे उठाएं, घी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। ये देखें, ऐसे डालें, ऐसे उठाएं, ऐसे डालें। ये देखें, सब तरीक़ेकार आपको इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट। टेम्परेचर जो है इसका ये 150 पे है, ये जहन में रखिएगा। ठंडा होगा तो ये अच्छे नहीं बनेंगे, ये ठंडे टेम्परेचर में नहीं जाएंगे। ये देखें, ये बैंगन वाले हैं। ये देखें, मिक्स करके इसको बनाएं। जो मिर्च होती है, फिलिंग वाली मिर्च का पकौड़ा बनता है, उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगा। आप जब ये सेल करेंगे, लगाएंगे, तो आपको कस्टमर कहेंगे कोई चीज़ आपने बना के दी है उन्हें। ऐसे नहीं है मेरे भाई, इंशाल्लाह। ये देखें, इस तरीके से लगा लें आप, कोई मसला भी नहीं है। ये देखें, अल्लाह ताला आपको। और ये जो हालात आजकल चल रहे हैं, इसको लेकर के खाने पीने का कहीं भी काम बंद नहीं है। आप इसका बिजनेस करें, काम करें, लेकिन एहतियात भी करें अपनी। ये देखें, इस तरीके से एहतियात पहले करें। ये देखें, ये कितने मिनट लगेंगे इसको लगेंगे 5 से 4 मिनट फ्राई होने में। 150 पे अब इसने, जब मैं ये डालूंगा इसके अंदर, इसने अपना टेम्परेचर कम कर देना है, लेकिन मैंने इसको फिर 150 पे लेके नहीं जाना। ये 120 पे 110 पे आ जाएगा ऑटोमेटिक खुद ही। मैं उसी पे इसको फ्राई करता रहूँगा। ये देखें, मैंने डाल दिए। ये देखें, तो कंडीशन देख लें इसको। इस टाइम ये उठाएं, ऐसे करें, ऐसे, ये उठाएं, ऐसे करें, ये देखें, ऐसे, ये देखें, ये देखें। इनका मैं आपको साउंड सुनाऊंगा, साउंड कैसा है इसका। इंशाल्लाह आप कहेंगे भाई कोई चीज़ तैयार हुई है। ये देखें, ये नहीं, ये देखें, इस तरीके से पकड़ें आराम से। इनको 2 मिनट हो गए पकते हुए, 2 मिनट में इन्हें और बनाऊंगा। हल्के ये डार्क की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, ये सब कुछ फिट कर देंगे। ये फूल भी चुके हैं, इस तरीके से फूले हुए होने चाहिए आपके पास। ये देखें, ये इस तरीके से, और खूबसूरत होने चाहिए। ये फ्रेश आइटम है, फ्रेश ही निकलता है, फ्रेश ही बिकता है। अगर आपके पास कस्टमर आ रहा है और सेल होते जा रहे हैं, आप बनाते जाएं, कोई मसला नहीं है। जो है ना, इसका ये साथ रायता रखें, इसके इंशाल्लाह रायता साथ रखें और इसको सेल करें। ये देखें, ये देखें, ये 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें, इसका साउंड सुन लेना आप। ये देखें, ये देखें, मुझे ये चीज़ चाहिए बस। मैनू वो टिल्ले मिलने नहीं चाहिए भाई, वो गिरे आवाज़ भी ना आए, मुझे ये चीज़ चाहिए। ये देखें, ये देखें, मुझे आवाज़दार पकौड़ा चाहिए, ज़बरदस्त किस्म का। ये इस तरह का चाहिए। फिर आप ये नहीं, ये सारे इस तरीके से डालते रहें, इस तरीके से डाल के, और इसको फ्राई करते रहें। 4 मिनट लगें, 4.5 मिनट लगें। फ्लेम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। ये सारे जो है ना, मैं इसको बना लूँ, फिर इनको आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ, फिर इसके रेट की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। कंप्लीटली आपको बताता हूँ, ये मैं सारे फ्राई कर लूँ, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मैं आप तो मिलता है इंशाल्लाह। ये इसी तरीके से बनाया करें आप भी। ये जो मार्केट में जो इनका रेट है ना मेरे भाइयों, ये मिलते हैं 80 रुपये से 100 रुपये पाव, इनका रेट है। कुछ जगहों पे बिल्कुल मैदा डाला हुआ होता है और वो 70 रुपये पाव दे देते हैं। ये मेरी बात ध्यान में रखें। लेकिन ये जो मैंने जिस क्वालिटी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 80 रुपये पाव आप सेल करें, 100 रुपये पाव सेल करें, कस्टमर लेगा आपसे जब आप ऐसी चीज़ बनाएंगे। नमक और मिर्च, 2 चीज़ों का अपने इलाके के हिसाब से ख्याल रखा करें कि आपके इलाके के लोगों को क्या चीज़ पसंद है, उस हिसाब से आप देखा करें नमक और मिर्च को। बकाया चीज़ें इसी तरीके से ही रहेंगी ये इंशाल्लाह। ये लेंगे देखें खस्ता कैसे हैं, ये देखें
इनका ऐसे शोर होना चाहिए जब आप बनाएं, बिल्कुल नरम नहीं होने चाहिए, इनका साउंड होना चाहिए, ये हार्ड होने चाहिए, फिर अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दें, और मेरा फेसबुक पे पेज है बाबा फूड RRC के नाम से, काइंडली उसको भी लाइक कर दें। शेफ़ रामिश का जो चैनल है बाबा फन RRC, उस पे जाएं, उसको देखें, उसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।